अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 10.8 स्टार्ट की हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन 2 की। उसके हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमने थर्ड क्वेश्चन करना है। उसका थर्ड क्वेश्चन ये हमें दिया गया है। हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही हमने स्टेप्स दोबारा करने हैं जो कि मैंने बताए थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं d/dt को किसके इक्वल, d के इक्वल हम उसको लेट करते हैं। उसके बाद हम अपने लीनियर सिस्टम में d/dt को d से रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई हैं। अब सबसे पहले हम इक्वेशन a को लेंगे और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। x और y कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इक्वेशन b को लेंगे। उसको लेने के बाद भी हमने x, जिनमें से x कॉमन आ रहा है x ले लिया, और जिनमें से y कॉमन आ रहा है उनमें से हमने y कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमने x या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करना है। हम y के कोफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में y के साथ क्या है, d-1, और इक्वेशन 2 में y के साथ क्या है, d+1। अब 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे d+1 के साथ, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे d-1 के साथ। वही हमने किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/d+1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इसको हमने नाम दे दिया 3 का। उसके बाद हम करेंगे इक्वेशन 2 को d-1 के साथ। फिर एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब ये दो इक्वेशंस को देखें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं ये सेम हो गए हैं, d+1 d-1, और यहाँ पर भी d-1 d+1। लेकिन इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, यानी कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमारी y की वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास x की वैल्यूज़ रह जाएंगी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हमने इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पर ये हमने वैल्यूज़ लिखी जो इक्वल की लेफ़्ट साइड पे थी। y वाली को हमने कैंसिल कर दिया, सिर्फ x वाली रखी हैं, और इक्वल की दूसरी साइड पे यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो हमने ये यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर आएंगी ये वाली वैल्यूज़ हमारी इक्वल की राइट साइड। 2d-1 और d+1, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, और d+2 और d-1 को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद x कॉमन आ रहा है, x को इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से भी जो चीज़ें हैं उनको कैंसिल कर देंगे, और इस साइड पे जो इक्वल की राइट साइड थी वहाँ पर हमने क्या किया है, इसका डेरिवेटिव लिया है, e⁻t का डेरिवेटिव लिया है, और e⁻t का डेरिवेटिव लिया है, और ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं इस साइड पे कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास इक्वल की राइट साइड पे सिर्फ 0 बचेगा। और लेफ़्ट साइड से हमने सॉल्व किया, कॉमन लिया, d और d कैंसिल हो गए, और पीछे हमारे पास क्या बचा, 2d² - 1 - t² + 2। -1 + 2 को हमने +1 लिख लिया, और 2d² - t² हमारे पास d² आ गया। अब d² + 1 हमारे पास क्या आ गई है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। उसको हम लिखेंगे d² + 1 = 0। 1 को साइड पे लेके गए, जब यहाँ से हम +1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ d बचेगा। तो d = -1 अंडर रूट स्क्वायर रूट -1 अगर हमारे पास हो तो उसका क्या आता है वो, क्योंकि ये -1 है तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, अयोटा आ जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या आया है, d ± अयोटा हमारे पास आया है। a ± b अयोटा, उसी फॉर्म में हमने इसको लिखा है, a ± b अयोटा। b यहाँ पर 1 है, हमने इस फॉर्म में इसको लिखा है जी ± अयोटा को 0 ± 1 अयोटा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते थे इजीली किसी भी इक्वेशन में x को पुट करके, पहली इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में जिसमें y अकेला हो, या फिर y के साथ कोई सभी कांस्टेंट हो, तो हम उसमें पुट करके इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे पास y के साथ दोनों इक्वेशंस में d आ रहा है हमारा, यहाँ पर भी d+1 आ रहा है, और अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो वहाँ पर भी d-1 आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट उसकी वैल्यू x की पुट नहीं कर सकते। अभी हमें इस d को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। जब d कैंसिल हो जाएगा उसके बाद हम x की वैल्यू लगा के तो y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमने किया इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, ये बाय माइनस आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गई। जब उसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर y वाली में से हमने y को कॉमन लेना है, और x में से x वाली वैल्यूज़ में से x को कॉमन लिया। तो यहाँ पर देखें d और d कैंसिल आउट हो गया, पीछे हमारा सिर्फ क्या बच गया, -1 जो कि हो गया -2।
अब यहाँ पर क्योंकि y के साथ सिर्फ कांस्टेंट रह गया, हमारा d ख़त्म हो गया, अब हम इसमें इस x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे। वो पुट करने के बाद हम इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, इस 2 को उस साइड पे ले गए हैं, अगर ना भी लेके जाएँ आप एंड पे भी लेके जाएँ तो भी कोई इशू नहीं है। x की वैल्यू पुट करने के बाद हमने d माइनस 3 यानी पहले d को मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद माइनस 3 को अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, जिनके साथ डेरिवेटिव मौजूद है उनका डेरिवेटिव लिया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। बस सिंप्लीफिकेशन हल्की सी की है यहाँ पर और y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और यही हमें रिक्वायर्ड थी। x की भी वैल्यू आ गई है, y की भी वैल्यू आ गई है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।